हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम पेज एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की किताब बाल राम कथा, जो कि एक पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसका हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो वरदान। तो बच्चों पहले भाग और दूसरे भाग को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम तीसरा भाग समझेंगे। तो हर तरह की इस बार भी हम सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ है, नए शब्द हैं, वो समझ लेंगे। उसके बाद इसका जो सारांश है वो समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लोहा मानना मतलब प्रभावित होना, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाना, समझ में आ जाना। लोहा मानना मतलब उसे एक्सेप्ट कर लेना, प्रभावित होकर। तो मूल ध्वनि मतलब जोर की आवाज़, जोर शोर से एक और सभी लोग मिलकर एक साथ में किसी चीज़ की क्या करें, हामी भरें, जोर की आवाज़ में बोलें, तो मूल ध्वनि। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, जो क्या हो, सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि जिसे सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाए वह हो। अगाध मतलब बहुत ही अधिक, अगाध मतलब बहुत अधिक। आसन्न मतलब निकट। रनिवास मतलब रानियों के रहने का स्थान, जहाँ रानियाँ रहती हैं उसे कहते हैं रनिवास। प्रतिहारी मतलब होता है दासी, जो क्या हो, दासी हो, उसे कहते हैं प्रतिहारी, सेवा करने वाली। वज्रपात मतलब होता है बिजली गिरना। वज्रपात होना मतलब क्या होना, किसी के ऊपर अचानक से बिजली गिरना, मतलब बहुत बड़ा दुख मिलना। कातर भाव मतलब बेचैनी से, दुखी होकर, बहुत ही बेचैन होकर, कातर भाव से। टस से मस ना होना मतलब अपनी बात पर ही अडिग बने रहना, ये एक तरह का मुहावरा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, इसलिए वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होने लगीं। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। राज्याभिषेक की तैयारी दासी मंथरा ने भी देखी। दासी मंथरा ने कैकेयी से कहा, तुम्हारा मूर्खों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। कैकेयी ने कहा कि इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मंत्रा ने कहा कि अगर राम को राज मिल गया तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे और दंड भी देंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। उसकी बातों का कैकेयी पर असर पड़ा। मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए, जो दशरथ ने कभी देने का वादा किया था। उसने रानी कैकेयी को कहा कि वो भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे। रानी कैकेयी कोप वन में चली गई। दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने पहले उनसे अपने वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। दशरथ ने हामी भर दी, बोले ठीक है, मैं तुम्हारे वचन पूरे कर दूंगा। कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ भौचक्के रह गए। कैकेयी ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके माथे होगा। वे मूर्छित होकर, क्या होता है, राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कैकेयी है वो क्या करती है, राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है कि मुझे मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दिलाओ और जो राम हैं उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो।
लेकिन दशरथ इस चीज़ का विरोध करते हैं, तो लेकिन उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो कैकई है वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। अब आगे क्या होता है वो हम अगले भाग में समझेंगे।